जय श्री कृष्णा। मेरी चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम बना रहे हैं लोबिया की सब्जी और हमारे गुजराती में काठियावाड़ में इसको चोड़ीનું શાક कहा जाता है। दोस्तों कभी कभार मार्केट में सब्जियां अच्छी नहीं आती और कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे घर में कोई सब्जियां अवेलेबल नहीं है और हमें सब्जी बनानी है, तो इसकी सब्जी एक बार बनाकर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही लाजवाब सी इसकी सब्जी बनती है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने 200 ग्राम जितनी बड़ी वाली चोड़ी ली है और हिंदी में इसको लोबिया कहा जाता है। तो यहाँ देखिए मैंने बड़ी वाली जो होती है चोड़ी वो यहाँ मैंने ली है और कप से मेजरमेंट करेंगे तो आधा कप से ज़्यादा है और 1 कप से थोड़ी कम है। और चोड़ी को मैंने 4 से 5 घंटे तक भिगोने के लिए रख दिया था और यहाँ देखिए अच्छी तरह से चोड़ी भीग चुकी है। और आपके पास टाइम नहीं है तो आधा घंटा या तो 1 घंटा गर्म पानी में भिगो के रखेंगे तो भी अच्छी तरह से भीग जाएगी। अब हमें चोड़ी को बॉईल करना है तो प्रेशर कुकर में हम पानी के साथ डाल देंगे। चोड़ी को हमने भिगोने के टाइम अच्छी तरह से धो लिया था, इसीलिए हमें इसमें पानी के साथ ही डाल देना है। और चोड़ी जल्दी बॉईल हो जाए इसीलिए मैंने थोड़ा नमक डाला है, तो 1/3 टीस्पून जितना मैंने इसमें नमक डाल दिया है। अब हमें ढक्कन बंद करके 2 से 3 विसल तक हमें इसको बॉईल करना है। चोड़ी को हमने भिगो के ली है इसीलिए जल्दी बॉईल हो जाएगी। तो यहाँ लीजिए, यहाँ हमने 3 विसल तक इसको बॉईल कर लिया है और अच्छी तरह से चोड़ी बॉईल भी हो चुकी है। तो यहाँ देखिए अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी है। तो अब हमें इसका वघार करना है। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में 5 से 6 बड़ी चम्मच जितना ऑयल लिया है और ऑयल गर्म हो जाए उसके बाद हमें जीरा और राई डालना है। तो यहाँ देखिए ऑयल गर्म हो चुका है तो आधा चम्मच मैंने राई डाली है और आधा चम्मच मैंने जीरा इसमें डाला है और 1/3 टीस्पून जितनी मैंने हींग डाली है। और साथ में हमने 1 तेज पत्ता, 2 सूखी मिर्च और 1 कड़ी पत्ता इसमें हमें डाल देना है। और 1 प्याज मैंने कट कर ली है तो प्याज भी हमें इसमें डाल देना है। तो यहाँ मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में प्याज को भी कट कर लिया है और थोड़ी देर हमें इसको भूनना है। और प्याज डालने के बाद हमें अच्छी तरह से इसको भूनना है ऑयल में। और प्याज थोड़ी पक जाएगी उसके बाद इसमें हमें टमाटर डालना है। तो प्याज को हमें करीब 2 मिनट तक पका लेंगे और थोड़ी बहुत पक जाए उसके बाद इसमें हमें टमाटर डालना है। तो यहाँ देखिए थोड़ी देर के लिए मैंने प्याज को पका लिया है और प्याज थोड़ी बहुत पक चुकी है। अब इसमें हमें कटा हुआ टमाटर डालेंगे। तो एक मैंने बड़ा सा टमाटर काट के लिया है तो इसमें हमें डाल देना है और टमाटर को भी अच्छी तरह से हमें इसमें मिक्स करके थोड़ा बहुत पकाना है। काफ़ी सारे लोग ग्रेवी बनाकर इसमें डालते हैं टमाटर की, लेकिन मैंने यहाँ छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया है। टमाटर छोटे छोटे टुकड़ों में कट करोगे ना तो भी इसमें अच्छी तरह से पक जाता है और ग्रेवी जैसी फीलिंग आ जाएगी। तो टमाटर को भी हमें थोड़ी देर के लिए पकाना है। तो टमाटर जल्दी पक जाए इसीलिए हमें 1/3 टीस्पून जितना नमक डाला। नमक हमने चोड़ी में भी बॉईल करने के टाइम डाला है तो थोड़ा कम डालेंगे। और 1/3 टीस्पून जितनी मैंने हल्दी डाली है। अब हमें ढक्कन बंद करके 2 मिनट तक इसको पका लेना है मीडियम आंच पर। तो यहाँ हमें ढक्कन बंद करके 2 मिनट पका लेंगे। यहाँ देखिए हमने प्याज और टमाटर को अच्छी तरह से पका लिया है और ऑयल भी अलग हो रहा है, यानी कि हमारी जो ग्रेवी है वो अच्छी तरह से पक चुकी है। अब हमें इसमें लहसुन और लाल मिर्च की पेस्ट बनाई है वो हमें इसमें डालनी है और अच्छी तरह से इसमें मिक्स करनी है। तो यहाँ हमें पेचुलिया से इसको अच्छी तरह से मिला देंगे इसमें। और आप चाहो तो ये पेस्ट में थोड़ा पानी मिलाकर भी डाल सकते हो। तो यहाँ देखिए लहसुन और मिर्च की पेस्ट हमने डाली थी वो अच्छी तरह से मिक्स कर दी है इसमें। अब हमें धनिया पाउडर डालना है। तो 1 चम्मच जितना मैंने धनिया पाउडर लिया है और आधा चम्मच जितना मैंने गरम मसाला इसमें डाला है। और दोनों डालने के बाद हमें इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और हमारी ग्रेवी में मिला देना है। तो यहाँ देखिए हमने दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हमें इसमें इमली की पेस्ट डालनी है। यहाँ मैंने आधा घंटा थोड़े से पानी में इमली को भिगो के रख दिया था। तो यहाँ देखिए इमली अच्छी तरह से भीग चुकी है। अब हमें इसमें डाल देनी है और आप चाहो तो लेमन का रस भी डाल सकते हो, लेकिन इस सब्जी में इमली का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और साथ में हमें गुड़ डालना है। तो यहाँ मैंने देसी गुड़ लिया है आधा चम्मच। दोस्तों इस सब्जी में इमली और गुड़ का जो कॉम्बिनेशन है वो इस सब्जी में लाजवाब लगता है। और ये सब्जी आज मैं मेरे तरीके से आपको दिखा रही हूँ। मैं जब भी ये सब्जी बनाती हूँ तो इस तरीके से ही बनाती हूँ और घर में सभी को बहुत ही पसंद आती है। और आप भी एक बार इसी तरह से बनाकर ट्राई कीजिएगा, घर में सभी को बहुत पसंद आएगी। अब हमें बॉईल किया हुआ इसमें चोड़ा डाल देना है। तो यहाँ हमने चोड़ा जो बॉईल किया था वो इसमें डाल दिया है और चोड़ा को हमें अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। हमने चोड़ा को बॉईल करके लिया है इसीलिए हमें ज़्यादा पकाना नहीं है अब।
तो यहाँ देखिए हमने अच्छी तरह से चूड़ा को ग्रेवी में मिला दिया है और अच्छी तरह से मिक्स भी हो चुका है। अब इसमें हमें आधा कप इसमें हमें पानी डालना है। तो यहाँ मैंने आधा कप जितना पानी डाला है और अच्छी तरह से इसमें मिला देना है। उसके बाद हमें 3 से 4 मिनट ढक्कन बंद करके इसको पकाएंगे और गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखनी है, वरना हमारी जो चोड़ी है वो नीचे चिपक जाएगी। तो अब हम ढक्कन बंद करके थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। यहाँ लीजिए, यहाँ मैंने मीडियम आंच पर 5 मिनट तक सब्जी को पका लिया है और हमारी सब्जी अच्छी तरह से पक चुकी है। और यहाँ देखिए ग्रेवी वाली हमारी सब्जी अच्छी तरह से पक चुकी है। और लास्ट में अब हम हरा धनिया डालेंगे। तो हरा धनिया मिलाकर हमें इसमें मिक्स कर देना है। और दोस्तों ये सब्जी में हमें थोड़ी ग्रेवी रखनी है, क्योंकि ये सब्जी जब सूख जाएगी ना तो ड्राई हो जाएगी और हमारी जो ग्रेवी है वो सारी एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो हमें ये सब्जी में थोड़ी ग्रेवी रखनी है। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमने हरा धनिया को भी अच्छी तरह से मिला दिया है और हमारी लाजवाब सी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। यहाँ देखिए, देखने में ही लाजवाब सी ये सब्जी लग रही है। तो ये सब्जी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब हम सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ लीजिए, हमने सब्जी को सर्व भी कर लिया है और ये सब्जी खिचड़ी के साथ, राइस के साथ, पराठा रोटी के साथ खा सकते हैं। और ये सब्जी बड़ों से लेकर छोटे बच्चों को भी बहुत ही पसंद आएगी। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। और दोस्तों, आज की ये सब्जी की रेसिपी कैसी लगी हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और इस सब्जी की रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो लाइक एंड आपके फ्रेंड में शेयर करना मत भूलना। और प्लीज़ फ्रेंड, मेरी चैनल आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं की है तो बेल बटन प्रेस कर मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। उससे क्या होगा कि मेरी नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए, मैं फिर मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। तब तक जय श्री कृष्ण।